कुकी बनाने के लिए हमें चाहिए पहले बटर, ये रूम टेम्परेचर में होना चाहिए, शुगर, ब्राउन शुगर एंड वाइट शुगर बोथ, ऑल पर्पस फ्लोर, इसी में मैंने सोडा और सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, कोको पाउडर, वनीला एसेंस, मिल्क, choco chips and chocolate chunks. Don't worry friends, I will put all the recipe in a description in so you can check it on there. तो सबसे पहले हमें चाहिए बटर को क्रीमिंग करना। तो क्रीमिंग करने के लिए बटर आपका रूम टेम्परेचर पे होगा तो ईज़िली हो जाएगा। तो उसके लिए बटर को रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। हमें इसे बिल्कुल लाइट फॉर्म में करना है। अभी देखिए स्मूथ होता जा रहा है। जैसे ही स्मूथ होगा इसमें मैं शुगर ऐड करूँगी। शुगर हमारी ब्राउन शुगर और वाइट शुगर दोनों ही हैं। तो अब मैं उसको इसमें ऐड करूँगी। हमें इसका बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर लेके आना है। तो इसको हमें बीट करते रहना है जब तक ये स्मूथ ना हो जाए, फ्लफ़ी एंड स्मूथ ना हो। इंग्रेडिएंट्स मैं सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी तो वहाँ से ही आप लोगों को ईज़ी रहेगा। तो बेटर है कि उधर डाल दूँ, इधर इधर सारे मैं आपको बताऊँगी तो मुझे भी दिक्कत है और आपको भी। तो साथ में ही मैं इसको स्क्रैप करके सब बीच में लेके लाना है जिससे कि प्रॉपर तरीके से हो। ये ना हो कि साइड का हो रहा हो बीच का नहीं हो रहा है। तो इसलिए सारा स्क्रैप करके हमें बीच सेंटर में इसको बोल के रखना है और फिर से हमें इसको बीट करना। अभी ये स्मूथ नहीं है। साथ ही हमने अपना अवन को 180 डिग्री पे प्रीहीट के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें मिल्क को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। सारा दूध को मैंने इसमें मिक्स कर दिया मिल्क को और साथ में वनीला एसेंस भी डाल दिया है। और जो ऑल पर्पस फ्लोर है उसी में मैंने अपना सोडा सॉल्ट बाकी के जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट हैं उसको मैंने उसमें मिक्स कर दिया है और एक साथ मैं उसमें सीव कर लूँगी जब बैटर में। तो सब उसी में मिक्स है। अब ये देखिए धीरे धीरे ये स्मूथ होता जा रहा है। अब फिर मैं स्क्रैप करके इसको बीच में स्क्रैप करके बीच में सेंटर में करती हूँ और जिससे कि प्रॉपर तरीके से हो।
अब ये क्रीमी क्रीमी सा और थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो धीरे धीरे इसी तरह करते रहना हम लोगों को जब तक बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। अभी लाइट देखिए, इसका टेक्सचर भी थोड़ा सा लाइट हो गया। ओ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप मशीन करना बंद बंद करना भूल जाते हो और इस तरीके से वो स्प्रेड हो जाता है। सो बी केयरफुल। अभी देखिए स्मूथ हो गया है, काफ़ी स्मूथ हो गया। थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा देर और इसको चलाऊंगी, अराउंड 61 मिनट और 2 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। ये बनाना बहुत ही इजी है और बिलीव मी बहुत ही टेस्टी, बहुत यमी लगती है। तो इसको बनाने में उतना टाइम भी नहीं लगता है। और इसका डो जब बन जाता है तो आप उसको फ्रिज में भी रख सकते हो, और जब बनाना हो तब आप उसको निकाल के बॉल्स बना के उसको बेक कर सकते हो। बट मुझे ये वीडियो बनाना था, इसलिए मैंने इसको तुरंत ही का तुरंत पूरा किया है। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको फ्रिज में रख के कूल डाउन करूँ और उसके बाद में करूँ। तो सारा मैंने इसी समय किया है। बट आप इसे फ्रिज में रख सकते हो डो को बना के। अवन मेरा 180 डिग्री पे प्री हीट हो रहा है। तो प्री हीट करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप प्री हीट नहीं करेंगे तो कुकीज़, कोई भी बेकिंग की चीज़ आपको अगर करनी है तो उसको प्री हीट करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसको मैंने 180 डिग्री पे किया है और इसको बेक करने में सिर्फ 12 to 15 मिनट्स ही लगते हैं। तो जैसे ही ये इसकी मैं बॉल बनाऊंगी इसको उसके बाद मैं इसको 12 to 15 मिनट्स पे 180 डिग्री पे बेक करना है। और जो चॉकलेट लवर हैं उनके लिए ये कुकी परफेक्ट है, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा इसमें चॉकलेट का टेस्ट आने वाला है, क्योंकि मैंने काफ़ी चॉकलेट यूज़ की है, बिलीव मी। अब मैं अपने स्ट्रेनर से इसको आलमंड फ्लोर को सॉरी आलमंड फ्लोर नहीं, ऑल पर्पस फ्लोर को सीव कर दूँगी। सीव करना इसलिए ज़रूरी होता है कि कभी कभी लम्स होते हैं आपके ऑल पर्पस फ्लोर में और कोको पाउडर में एंड सोडा में, बेकिंग सोडा में। तो इसलिए इसको सीव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप देख सकते हो ये बड़े बड़े से चंक्स हैं, आप डायरेक्ट डालोगे तो सीधे मुंह में आएंगे। तो बेटर है कि इसको सीव कर लें। कोको पाउडर को भी मैंने सीव कर लिया है। देख सकते हैं कितने बड़े बड़े ये इसमें चंक्स टाइप के हैं, ये गुठलियाँ हैं जो हमें इस तरह से नहीं चाहिए, तो उसको सीव कर लें। और आप थोड़ा सा हेल्प, हाथों के हेल्प से इसको दबा के पूरा निकाल सकते हैं। धीरे से पूरा इसमें सीव हो गया है, देखिए इट्स नाउ डन। सॉरी। अब हमें ये काफ़ी ज़्यादा इसमें है, तो मुझे अपने हाथों के हेल्प से इसको मिक्स करना है और आपके हैंड शुड बी क्लीन। तो ये हाथ से ही ज़्यादा बेटर तरीके से होगा। तो वी नीड टू मेक अ डो ऑफ दिस मिक्सचर।
जैसे हम आटे का डो मार बनाते हैं उसी तरह से रोटी बनाने के लिए, उसी तरह से इसको भी हम लोग को मिक्स करके पूरा डो फॉर्म में ले आना है। मेरा ये बोल थोड़ा सा शायद छोटा है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं इसका थोड़ा सा पार्ट निकाल के सोच रही हूँ अलग रख दूँ, और थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स करके एक साथ में कर दूँ। थोड़ा सा मेसी होता है वर्क, बट अब कुछ खाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो प्लीज़ मैं सबको भूल जाइए और इसको कुकीज़ को घर पे ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको जैसा लगे तो आप इसमें प्लीज़ कमेंट करिए, अगर आप बनाते हैं इस रेसिपी को, तो प्लीज़ कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैं उस पर लिख सकते हो, मैं आपको उसकी हेल्प कर दूँगी। इसको डो को आप फ्रिज में भी बना के रख सकते हो। ये मुझे लगा कि मैं इसको थोड़ा सा रख ही लूँ तो पूरा ये अच्छे से मिक्सअप हो जाए। तो ये आप डो को फ्रिज में भी रख सकते हो बना के, कूल डाउन हो जाए तब उसके बाद आप उसकी बॉल्स बना के रख सकते हो। बट मुझे क्योंकि तुरंत ही बनाना है वीडियो और आप लोगों को दिखाना था, इसलिए मैंने फ्रिज पे नहीं रखा है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। बट आप लोग इसको घर पे ऐसे कर सकते हो। हाथों में काफ़ी लग जाता है क्योंकि बटर होता है, क्या बटर आपके हाथ में स्टिक हो जाता है, तो उसको इस तरीके से काफ़ी मैसी होता है। बट नो अदर ऑप्शन। अब बेकिंग ट्रे में मैंने अपनी सिलिकॉन मैट लगा लिया। आपके पास अगर सिलिकॉन मैट नहीं है तो आप पार्चमेंट पेपर का यूज़ कर सकते हो। सो मैंने सिलिकॉन मैट, मुझे इजी लगता है, मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसमें सारी चॉकलेट अपनी जितनी भी है सब ऐड कर दूँगी, चॉकलेट चंक्स एंड चोको चिप्स। ये चंक्स आप देख सकते हो कि आपको कितनी बड़ी चाहिए, क्या चाहिए। तो मैंने थोड़े से बड़े रखे हैं जिससे कि वो मेल्ट होकर जब कुकीज़ से निकलेगी तो बहुत ही यमी लगती है। तो मैंने इसकी चौको इसलिए थोड़े से चंक्स को बड़ा रखा है। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो। अगर आपको नहीं ज़्यादा पसंद है तो आप चोको चिप्स भी सिर्फ डाल सकते हो, इट्स अप टू यू। बट मुझे चॉकलेटी ज़्यादा पसंद है तो मैंने इसमें चोको चिप्स के साथ चोको चंक्स भी डाले, तो जो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप ट्राई करिएगा एक बार रेसिपी को, तो आपको खुद पता चलेगा कि ये बहुत ही यमी कुकीज़ हैं। ये मेजरिंग स्पून का यूज़ करने से क्या होता है कि आपकी जो जो बॉल्स हैं वो इक्वल साइज़ की बनेंगी। तो मैं इसी का यूज़ करती हूँ। और जिस भी साइज़ की आपको चाहिए कुकी, तो मैं उसका यूज़ कीजिए। मैं 1 टेबल स्पून का आई थिंक यूज़ कर रही हूँ। और
इस तरीके से हमें बॉल बना के सारी अपनी ट्रे में रख देना। और थोड़ा सा इसको हम दूर दूर ही रखेंगे, बहुत पास में, क्योंकि ये स्प्रेड होंगी, तो इसलिए थोड़ा दूर दूर इसको हमको अरेंज करना है। और इस डो से अराउंड हम 20 कुकीज़ ही बना पाएंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन द साइज़। आप थोड़ा सा बड़ा करोगे तो थोड़ी कम बनेंगी, और थोड़ा ये साइज़ रखोगे तो अराउंड 20 या फिर 18 कुकीज़ आप इससे रेडी करोगे। तो इस तरीके से मैंने अपनी सारी कुकीज़ तैयार कर ली हैं। धीरे धीरे सारी कुकीज़ को बना के रख लेना है। ये हमारी सारी बॉल्स तैयार हो गई हैं। अब हमें इसको अवन में मुझे रखना है। अब इसको मैं प्री हीट ओवन में अपने 180 डिग्री पे 12 to 15 मिनट्स के लिए बेक करने जा रही हूँ। मीनवाइल हमारे पास कुछ डो और बचा है, तो मैं आपको उसका दूसरा वेरिएंट भी बताती हूँ क्या उसमें और क्या कर सकते हैं।
बचे हुए डो के भी मैं इस तरीके से राउंडल्स बना रही हूँ और बना के बॉल्स बना के रख रही हूँ। इस तरीके से मैंने सारी बॉल्स बना ली हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी चोको चिप्स को लगा दूँगी डेकोरेट करने के लिए। तो ये बिल्कुल ही मार्केट स्टाइल में जैसे कि आप बाहर लेके खाते हो उस तरह से लगेगी। तो ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो डेकोरेट करो, अदरवाइज़ ऐसे भी ना, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत चॉकलेट यूज़ की है। बट मैं आपको दूसरा वेरिएशन भी इसका दिखा रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ। तो इसी तरह मैं सारी कुकीज़ के ऊपर चॉकलेट्स को लगा दूँगी। चोको चिप्स जो स्मॉल वाली आती है ना, तो उसको लगा देना है। और हमारी वो कुकीज़ ऑलरेडी बेक हो रही हैं। जैसे वो निकलती, मैं ये दूसरी भी अपनी लगा के आपको दोनों ही कुकीज़ का वर्ज़न दिखाती हूँ कि किस तरीके से बनने के बाद ये कैसी लगती हैं। तो इस तरीके से मैंने अपनी सारी चोको चिप्स इसमें ऐड लगा दिया, डेकोरेट कर दिया है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसी बनती हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारी कुकीज़ तैयार हैं। आप देख सकते हो जिसके ऊपर मैंने चोको चिप्स लगाई थी वो ऐसी लग रही हैं। ये देख सकते हैं आपने, मैंने जिसमें ये भी गरम है तो ये काफ़ी गुई टेक्सचर है। अब ये देखिए आप, इसमें से अंदर से चॉकलेट्स जो निकली, ये वही चंक्स हैं जो मैंने यूज़ किए थे। तो अभी ये काफ़ी गरम है, ठंडे होने पर ये और भी सही रहेगा। ये पहले का जो है मैंने बनाई थी वो इस तरीके से है, ये देखिए
इसके अंदर से भी चॉकलेट निकल रही है। सो ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। और अगर आपको अच्छी लगे रेसिपी तो लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब इट। सो ये हमारी कुकीज़ तैयार हैं। सी यू। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।